अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इसमें हमने आई नॉट को कंप्यूट करना है एंड आई नॉट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू द आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक रूल जो मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के, उसमें से कोई करंट इंटर नहीं होता इनटू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आउटपुट से कोई करंट लीव या इंटर नहीं होगा। आउटपुट से करंट इंटर लीव हो सकता है, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं एंड वन ऑफ द रीजन इज हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पावर अप करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाईज होती हैं, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी. So there are many factors for this current to flow into the output terminals of operational amplifier. So इसको आपने 0 एम्पियर नहीं लिखना। I नॉट डिटरमिन करने के लिए हमें अगर इस करंट का पता चल जाए जो कि 500 ओम में से पास होगा और इस करंट का पता चल जाए जो कि 5 किलो ओम में से पास होगा, फिर हम इजिली केसीएल अप्लाई करके I नॉट को कंप्यूट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प। हमें पता है ये जो ग्राउंड टर्मिनल्स होते हैं दैट एट 0 वोल्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि देयर विल बी नो करंट इंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। सो इसका मतलब है यहां पर अगर 0 वोल्ट है तो यहां पर भी 0 वोल्ट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? बिकॉज सेम वोल्टेज होगी, सो वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा। नो करंट विल फ्लो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। सो इसको भी हम 0 वोल्ट मार्क कर देंगे। अब दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प आर एट सेम वोल्टेज, यानी V प्लस इज इक्वल टू V माइनस होगी। सो इस वजह से ये वाला जो टर्मिनल है ये किस वोल्टेज पर होगा? ये भी 0 वोल्ट पर होगा, बिकॉज V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। अगर ये 0 वोल्ट है इट मींस यहां पर भी 0 वोल्ट होगा इस नोड पर, एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस नोड एज वेल, ये भी 0 वोल्ट पर होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो नोड है इस नोड पर हम एनवीए की इक्वेशन अप्लाई करेंगे या केसीएल अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए हमें यहां पर वोल्टेज मार्क करनी है। यहां पर क्या वोल्टेज होगी? ये 0 है और ये 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, सो गेन हो रहा है। सो बेसिकली इस नोड की वोल्टेज हो जाएगी 1 वोल्ट। अब देखें ये 1 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब हमें पता है यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस ब्रांच में 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सो इसमें करंट डिटरमिन करने के लिए हम इस वाले नोड को मार्क कर लेते हैं। लेट्स से इट इज एट V1 वोल्टेज। सो हम अप्लाई करते हैं NVA एट 0 वोल्ट। हमारे पास क्या होगा? ये करंट लीव कर रहा है 0.5 मिली एम्पियर, प्लस ये वाला करंट क्या होगा? 0 माइनस -2। सो बेसिकली हम क्या लिखते हैं 0 माइनस, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हम लिखेंगे -2 और उसके बाद ये वाला जो नोड है इसकी वोल्टेज V1 है, -V1 डिवाइडेड बाय 17 के, ये हम यहां पर लिख देंगे। सो ये क्या बन गया? 2 माइनस V1 ओवर 17 के, प्लस ये वाला करंट, क्योंकि यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा, जो ये करंट होगा सारा का सारा यहां पर फ्लो होगा और ये एक ही नोड है हमारा। सो हम क्या लिखेंगे? प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। सो यहां पर हम क्या करते हैं 10 की पावर +3 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखें ये -हाफ है, ये +हाफ है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? 2 माइनस V1 ओवर 17। ये 17 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से जो V1 की वैल्यू है दैट इज 2 वोल्ट्स। सो हमने V1 की वैल्यू कंप्यूट कर ली विच इज 2 वोल्ट्स। अब हम क्या करते हैं कि इस नोड पर KCL अप्लाई करते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि ये करंट अभी हमने कंप्यूट कर लिया है, ये करंट बराबर था जी 2 माइनस V1 ओवर 17 के। इस करंट को मार्क कर लेते हैं। लेट्स से इट इज I1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? मैं यहां पर लिख लेता हूं I1 इज इक्वल टू 2 माइनस V1। V1 की वैल्यू ने कितनी निकाली है जी? 2 निकाली है। सो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 17 के। सो हमारे पास सिंपली ये कितना आ जाएगा जी? 0 मिली एम्पियर आ जाएगा और इसकी सेंस भी बन रही है। देखें ये 0.5 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब है यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। वजह क्या है? बिकॉज ये भी 2 वोल्ट सोर्स है और इसकी वोल्टेज भी 2 वोल्ट आई है, सो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मींस ये जो करंट हमने कंप्यूट किया था, ये कितना कंप्यूट किया था? हाफ मिली एम्पियर कंप्यूट किया था। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। सो इसका मतलब है यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा, यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा। जो सेम करंट है वो बेसिकली यहां पर आ रहा है। इट मींस ये वाला जो रेजिस्टर है यहां पर कितना करंट आ जाएगा? 0.5 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? इस करंट को कंप्यूट करने के लिए अगर हमें इस करंट का पता चल जाए
तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। और ये करंट कैसे आ सकता है अगर हम इस नोड की वोल्टेज का पता चल जाए। सो लेट मार्क इट V2। सो यहां पर जो करंट आ रहा है, लेट्स से इट इज I2। सो I2 किसके बराबर आ जाएगा, V/R, वोल्टेज का डिफरेंस होता है ना। सो V1 की वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट्स, माइनस V2 डिवाइडेड बाय 5K। सो I2 की वैल्यू का हमें पता है विच इज 0.5 मिली एम्पियर। सो इस वैल्यू को हम यहां पर प्लग इन कर देते हैं। 0.5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 5K। सो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलो मिली से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 इज इक्वल टू 2 माइनस V2। सो यहां से हमारे पास जो V2 आ जाता है, V2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2.5 एंड दैट इज V2 इज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट्स। सो ये हमारे पास V2 वोल्टेज आ गई माइनस 0.5 वोल्ट्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस 0.5 वोल्ट्स। वंस हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई, हम ये वाला करंट कंप्यूट कर सकते हैं जो कि 500 ओम में से पास कर रहा है। लेट्स से इट इज IL करंट, बिकॉज ये लोड रेजिस्टर हमारा यहां पर लगा हुआ है। सो IL की जो वैल्यू है दैट इज IL इज इक्वल टू, तो यहां पर देखें ये जो वोल्टेज है V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 500 ओम, तो ये 500 ओम है, बेसिकली ये 0.5 किलो ओम बन जाएगा। सो V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.5 किलो ओम। IL की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 मिली एम्पियर। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इस नोड पर हम KCL लगा लेते हैं। हमें पता है ये 0.5 मिली एम्पियर है और ये जो करंट है ये माइनस 1 मिली एम्पियर है, और ये वाला करंट हम I0 कंप्यूट कर सकते हैं। सो KCL कैसे लगेगा, ये इन करंट है और ये दोनों आउट करंट है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू I0 प्लस IL। हमने I0 कंप्यूट करना है, सो I0 इज इक्वल टू I2 माइनस IL। सो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। I0 इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू कितनी थी, 0.5 मिली एम्पियर, और IL की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 मिली एम्पियर। सो यहां पर लिख देंगे माइनस 1 मिली एम्पियर, माइनस माइनस प्लस, सो हमारे पास I0 आ जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। सो ये हमारे पास जी आउटपुट करंट आ गया 1.5 मिली एम्प्स। सो इस तरह हमने जी एक मुश्किल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।